एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 34 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बिगिन टू, नीड टू, यूज टू, इन सब के यूजेस। तो लेट्स बिगिन द क्लास। हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वांटेड टू, नीड टू, यूज टू, बिगिन टू, इन सब के यूजेस पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से बनाते हैं इन सेंटेंसों को, आज मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक यूज लिखा हुआ है वांट टू, है ना। जैसे आपको मैंने कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया, ठीक है, वह यह चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बोल दिया और आपने क्या किया, उसको एस नहीं लगाया, है ना, मतलब एस लगा दिया उसको देख करके, ऐसे वांट्स कर दिया, बट वांट्स नहीं होगा, वांट टू होगा। ठीक है, तो मैं ये ऐसे सेंटेंस आपको आज बनाना सिखाऊंगी और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक टू, नीड टू, है ना, और इधर वांट टू आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम वांट टू को देखते हैं, फिर उसके बाद वांटेड टू को देखेंगे, फिर उसके बाद लाइक टू देखेंगे, फिर उसके बाद लाइक्ड टू देखेंगे। ऐसे करके हम बहुत सारी वर्ब्स यहाँ देखने वाले हैं। ओके एवरीवन, चलिए, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और पसंद आने पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए फटाफट से। वांट का मतलब होता है चाहता हूँ, चाहती है, चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने टेंस वगैरह में हेल्पिंग मतलब पहचान याद करी हो, है ना, ता है, ती है, ते है, ऐसे ही हम यहाँ पर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं याद रखेंगे। ओके, और इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू। ठीक है, वांट्स टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव वाले में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू या डज, फिर उसके बाद लिखेंगे हम नॉट। ओके, फिर उसके बाद वांट्स टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। इधर देखते हैं फटाफट से बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह पढ़ना चाहती है, कैसे बनाएंगे, वह की लिखो, सबसे पहले सी बना दिया, फिर उसके बाद चाहना यानी कि वांट्स टू, मैंने बताया ना वांट्स टू करना है। ठीक है, हाँ, ये लगा दिया वांट्स टू, पढ़ना चाहती है, रीड लगा दो, बस बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में वांट्स टू लगाओ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, समझ में आया, गॉट इट, लेट्स स्टार्ट। आगे देखो फटाफट से, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर भी हैं और पता है मैं आपके लिए ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है और मैं आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए फॉर्मूले यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स अपने मन से बनाने हैं, जैसे वो पढ़ना चाहता है, वह सोना चाहता है, वह गाना चाहता है, वह जाना चाहता है, वह आना चाहता है। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको चेंज करना है, रीड चेंज करना है, स्लीप चेंज करना है, यानी कि पीछे की चीज़ें चेंज करते रहना है। ओके, आप बना लोगे एग्जांपल्स तो। ठीक है, मुझे विश्वास है आप सब पे। वह पढ़ना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है, कैसे बनाएंगे, सी वांट्स टू रीड। अभी मैं बताऊं, सी वांट्स टू स्लीप, सी वांट्स टू गो, सी वांट्स टू कम, है ना, बहुत सारे सेंटेंस। अब देखो, अगर इसको निगेटिव बनाना है तो मैंने बोला था कि आपसे फॉर यहाँ पर डू या डज, है ना, हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, तो कैसे बनाएंगे, सी डज नॉट वांट्स टू रीड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एस नहीं लगाया, है ना, यहाँ से एस हट गया, नेगेटिव बनाने पर एस हट जाता है, तो वांट टू रीड। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आया बिल्कुल, यस। आगे देखो फटाफट से, मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट्स टू गो, आई वॉन्ट्स टू गो। अब इसको निगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट वॉन्ट्स टू गो। इधर रुको एक मिनट, एस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये आई है ना आपकी बहुवचन मानी जाती है, इसीलिए आई वॉन्ट टू गो। अब इसको निगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। ठीक है, सिंपल सा रूल है। आगे देखो फटाफट से, क्विक। अब पढ़ेंगे हम वांटेड टू। अब पढ़ेंगे हम वांटेड टू। ओके, आगे देखिए फटाफट से, एक मिनट। वांटेड टू का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका यूज होता है पास्ट में। कहाँ पर, पास्ट में। हाँ, आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपने सेकंड फॉर्म लगाना सीखा होगा, कुछ याद आ रहा है,
आ रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिए इधर, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, इस तरीके से इसकी क्या होगी, पहचान होगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी इसको, मैं जाना चाहती थी, ठीक है, मैं जाना चाहता था, तो आई वांटेड टू गो। अब आई वांट्स टू गो नहीं करेंगे, ठीक है, आई वांटेड टू गो। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, गॉट इट। आगे देखो फटाफट से। अब मैं जाना चाहती थी, मैं आना चाहती थी, मैं सोना चाहती थी। इधर आई वांटेड टू गो, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू कम, आई वांट टू, कोई भी जंप बम्प लगा दो, है ना। चलो आगे देखो फटाफट से। अब कैसे करेंगे, चोर ने भागना चाहा, चाहा, आ है, ई है, ए है, ए भी क्या होती है, पास्ट की पहचान होती है ना। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस ही चल रहे हैं, टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। अब देखो द थीप, चोर क्या है, द थीप, और वांटेड तो हम लगा ही रहे हैं, वांटेड टू रन। अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बात यहाँ आती है ना। निगेटिव बनाएंगे तो वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हमने अपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था, है ना, कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में हो उसके फर्स्ट फॉर्म में बदल दो और डिड नॉट लगा के उसको बना दो। तो देखो द थीप तो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, डिड नॉट लगा दिया मैंने, डिड नॉट वांट टू रन, द थीप डिड नॉट वांट टू रन, चोर ने भागना नहीं चाहा। समझ में आया? यस। आगे देखिए फटाफट से, ऐसे बहुत सारी यूज होने वाले हैं आज की क्लास में, तो आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ओके। और देखिए अब है लाइक टू। लाइक टू का पहचान क्या है, पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, हम कोई चीज़, जैसे मुझको फ़ोन अच्छा लगता है, ठीक है, मान के चलिए, मैं तो वैसे ही दे रही हूँ, बट मुझे फ़ोन अच्छा लगता है। अब मुझे फ़ोन पसंद है, ये भी तो कह सकती हूँ मैं, है ना। हिंदी में है, हम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में हम लाइक ही लगाएंगे, ओके। चलिए अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज और लाइक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यप, बिल्कुल वही वाला रूल चला आ रहा है जो वांटेड टू में किया था हमने, वही चला रहा है, ठीक है। ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर देखो फटाफट से, कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ आपको बना के बताऊंगी और आपको समझना है। देखिए, रानी को खेलना पसंद है, रानी को खेलना अच्छा लगता है ना, तो रानी लाइक टू प्ले बना दिया। अगर आप इसको नहीं जानते कि इसके साथ वांट टू लगता है, वांट टू, तो कैसे बनाते, देखो मैं बताती हूँ। तो रानी की रानी लिख दिया, ठीक है, ता है, ती है, आपको दिख जाता है ना, तो इसमें तो है नहीं, वैसे बनाना ऐसे ही पड़ेगा। पसंद करता है, ता है, ती है दिखता, तो आप लाइक्स कर देते, है ना, क्योंकि सिंगुलर रानी है और यहाँ पर हमने ऐसे एस जोड़ना पड़ेगा, बट टू नहीं लगाते, तुम तो गलत हो जाता ना। हाँ चलो, रानी लाइक टू प्ले, ऐसे बनेगा ये। अगर इसको, हाँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। देखो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड, मुझे सोना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्लीप, मुझे जाना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो, मुझे ताजमहल जाना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो। अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट लाइक टू रीड, क्या बनाना है, आई डू नॉट लाइक टू रीड। चलिए आगे देखते हो, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखोगे आप सभी, अब आ गया हमारा लाइक टू। क्या आ गया, लाइक टू का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको वांटेड टू का सिखाया ना, वांटेड टू, हाँ वैसे ही हम करते हैं, लाइक्ड टू का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। देखिए इधर फटाफट से, पसंद करता था, पसंद करती थी, अच्छा लगता था, ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, इधर आपकी पहचान हो गई। अब देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट और लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बनाना चालू करें, देखो इधर फटाफट से कैसे बनाएंगे। उसे दौड़ना पसंद है, ही लाइक्स टू रन, उसे खाना पसंद है, ही लाइक टू ईट फूड, उसको भोजन पसंद है। चलो इसको नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो इधर, ही डिड नॉट लाइक टू रन, ही डिड नॉट लाइक टू रन, उसे खाना पसंद है, उसको खाना पसंद नहीं है, ही डिड नॉट लाइक टू
ओके। और यहाँ पर बहुत सारी वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे बोलना अच्छा लगता था, पहले अच्छा लगता था बट अब नहीं लगता है, ठीक है, बोलना अच्छा। हाँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो था में गया तो हमको क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, लाइक्ड है ना। तो इधर आई लाइक टू स्पीक, मुझे कूदना अच्छा लगता था, आई लाइक्ड टू जंप। बस यहाँ देखते हैं, स्लैप का मतलब चाटा मारना। आई डिड नॉट लाइक टू स्पीक, निगेटिव बन गया, यानी कि हमने लाइक को क्या कर दिया, लाइक्ड को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, लाइक कर देते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विगन टू। मैंने बोला ना आपसे थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसमें ही आपकी वर्ब्स पूरी मिल जाएंगी, नहीं तो मैं अगली क्लास ले लूँ आपकी ऐसे करके कि आपकी 15 डेज चल रहा है, नहीं सॉरी ये आपका 34 डेज चल रहा है ना, 35 डेज में ले आऊँ अभी, बट मैं नहीं करना चाहती हूँ ना, आपको मैं देना चाहती हूँ एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट, और आप देख भी लेते हो, है ना। चलिए आगे देखो, विगन टू का यूज़ कैसे करते हैं, लगा लगी लगे, ऐसे कोई चीज़ आ रहा है, वह रोने लगे, है ना, वह सोने लग गए और वो पढ़ने लगे, तो लगे आ रहा है ना, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, विगन टू, है ना। वैसे विगन का मतलब स्टार्ट करना होता है, प्रारंभ करना होता है, बट यहाँ पर कोई चीज़ लगे आए पीछे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, विगन टू का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस विगन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस विगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से सेंटेंस हो गए। ये रहे आपके फॉर्मूलेस, ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज ये रहे। अब बनाएंगे वह रोने लगा, ही बिगिन टू वीप, अब वो चिल्लाने लगा, ही बिगिन टू क्राई, वह सोने लगा, ही बिगिन टू स्लीप, वह ही बिगिन टू, आगे जो भी वर्ब यूज करना चाहो आप। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। अगला, कुत्ता भौंकने लगा, द डॉग बिगिन टू बार्क। अब मैंने इसका क्या किया पता तुम्हें, लगा लगी, यहाँ बिगिन टू, ये तो सही है। द डॉग डिड नॉट लगाया, तो इसको देखो फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे, अभी बिगिन हो गया है ना, ये जी होता है यहाँ पर, ये फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, टू बार्क फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, है ना। देखिए इधर ध्यान से समझना आपकी बार। द डॉग सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। बिगिन यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर उसके बाद टू बार्क। आर यू अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे भी बहुत सारी वर्ब्स यूज़ करानी है, आपको वर्ब बतानी है आज आपको। यूज टू का मतलब है करता था, करती थी, करते थे, यानी कि मैं पहले पढ़ाई करता था, हम पहले मस्ती किया करते थे, है ना, पहले करते थे ना, वो चीज़ें आप बतानी है, यूज टू करके उसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगाना है, यूज्ड टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें इसको निगेटिव बनाना होगा ना, तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से बनाना। यहाँ पर आपको एक मैं मिस्टेक बता देती हूँ, ये यूज टू नहीं होगा, मैंने बताया ना आपको, हर बार ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, यूज्ड टू यूज में बदल जाएगा, है ना। अब बनाएंगे इसके सेंटेंस। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं सोया करता था, आई यूज टू स्लीप, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। बन गए ना, मैं की जगह पर वह लगा दो, है ना, हम लगा दो, और आप लगा दो, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। यू वी दे, आप सब्जेक्ट चाहे जौन सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बनाऊँ कि दे लगेगा, फिर तो दे लगाएंगे। दे डिड नॉट यूज टू प्ले, वे खेला करते थे, वे नहीं खेला करते थे, तो वे नहीं खेला करते थे, दे डिड नॉट यूज टू प्ले। अब देखो यूज बन गया ना, ये फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। कुछ नहीं है, सबका रूल एकदम एक जैसा ही है, अब बस एक यूज और बचा है, उसको भी देख लो आप। ये भी आपका यूज्ड टू, यानी कि तुम्हारा ता, ये वाला आ गया पास्ट में, ठीक है।
पास्ट में कैसे यूज करेंगे, देखो इधर यूज टू और डिड नॉट यूज, दोबारा लिख गया है डिड नॉट यूज। कैसे बनाएंगे, देखो वह कार चलाया करती थी, तो सी यूज टू ड्राइव द कार, ये तो ठीक लग रहा है तुमको, ठीक है। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सी डिड नॉट यूज, यानी कि ये यूज्ड सेकंड फॉर्म लगी थी ना, ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया ना निगेटिव। हाँ, टू ड्राइव द कार, समझ में आया। चलिए और बताती हूँ नीड टू, नीड टू का यूज बताती हूँ आपको। नीड का मतलब होता है आवश्यकताएं, मुझे आवश्यकता है, किस किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे जाने की आवश्यकता है, मुझे चलने की आवश्यकता है, मुझे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हो, देखो ज़रूरत है या आवश्यकता है, एक ही बात है। हाँ, इधर सब्जेक्ट प्लस नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डू या डज, नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट तुम्हें, यू नीड टू रीड, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्लीप, आपको सोने की आवश्यकता है, यू नीड टू गो, आपको जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से बना सकते हैं। आगे देखिए फटाफट से, इसको नेगेटिव बनाएंगे कैसे, यू डू नॉट नीड टू रीड, डू नॉट, डज नॉट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, आप देख करके लगाना। ओके, चलिए अब हम, हाँ एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, इसको भी देख लो आप। सचिन को खेलने की ज़रूरत है, तो देखो सचिन नीड्स टू प्ले, ऐसे यस लगाए क्योंकि यह है आया है इधर, ठीक है। सचिन डज नॉट नीड टू प्ले, और डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखो फटाफट से, नीडेड टू, इसका यूज कैसे करेंगे, नीडेड टू ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, यानी कि पास्ट में पहुंच गया, ठीक है, पास्ट में पहुंच गया। अब वो पास्ट में क्या करते हैं, पास्ट में लगाते हैं हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब देखना यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। चलो अभी मैं बता देती हूँ आपको, इतना ठीक है ना। देखिए इधर, मुझे दौड़ने की ज़रूरत थी, मुझे दौड़ने की आवश्यकता थी, कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद में नीडेड टू रन, है ना, नीडेड टू रन, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाई है मैंने, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी। अब इसको निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट, नीडेड को नीड बदल दो, नीडेड को नीड में बदल दो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में बदल दो, टू रन, समझ में आया, राइट नाउ। हाँ यहाँ देखिए, आज मैंने आपको यूजेस सिखाए हैं इन चीज़ों के, देखो इधर फटाफट से, वांट टू, वांटेड टू, नीड टू, यूज टू, बिगिन टू, लाइक टू, नीडेड टू, इन सारी चीज़ों की यूजेस मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखो, नहीं तो पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। हाँ आगे देख लो, क्योंकि ये स्लाइडें बहुत बड़ी मेहनत से बनी हुई है, खासकर आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि बच्चों को एक जगह कंटेंट नहीं मिलता। और आपकी ये 60 डेज़ क्लासेस चल रही है ना, 60 डेज़ क्लासेस चल रही हैं, स्पोकन डेज है ना, इंग्लिश स्पोकन इन 60 डेज़ की क्लासेस चल रही हैं। तो इन सब क्लासों को अच्छे तरीके से वॉच करो और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और लास्ट डे में, कल परसों हमने कहानी बनाना सीखा था ना, कहानी बनाना सीखे क्या आप सब, कमेंट में लिख के जाना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।